उसी समय वो कैंसर वाला समस्या हुई तो मैं कुछ उधर मेरा ध्यान, फिर मेरे चाय से है ना सर एक तकलीफ होती थी। मैं बचपन से चाय ज़्यादा पीता था और मेरी पोस्टिंग उदयपुर में हुई थी 2013 में। तो उस समय मैं वहाँ पे गया ना, खाना मॉर्निंग का तो खाता नहीं था, वहाँ बाहर जो कचौरी खा लिया और कुछ खा लिया, चाय पी ली, फिर दोपहर का खाना खाते थे या फिर शाम को खाते थे। मॉर्निंग में तो बहुत कम खाना खाते। 2 साल में रहा, 2 साल के बाद मैं यहाँ आ गया तो यहाँ तो रेगुलर फिर टाइम टू टाइम खाना खाना सब कुछ ठीक था, लेकिन चाय में ज़्यादा पीता था तो चाय मेरे को गड़बड़ करने लग गई थी। क्या गड़बड़? मतलब चाय पीने के बाद ऐसे गैस बढ़ जाना पेट में, फिर यहाँ ज़्यादा करने लग गई। उस टाइम पे ज़्यादा हुई है दिक्कत जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस समय मेरी यह हालत थी कि मैं वो हॉस्पिटल है सर एक, क्या नाम था उसका, हाँ ABC जो भी है। जेम्स हॉस्पिटल था एक और है उसके, टोकस हॉस्पिटल, मैंने वहाँ ट्रीटमेंट भी लिया था। तो मेरी तकलीफ ज़्यादा थी तो फिर मैं वहाँ जाके लेके आया दवाइयाँ, तो उन्होंने फिर मुझे सारा कुछ चेकअप किया, फिर दवाइयाँ दी तो थोड़ी बहुत रिलीफ आई थी। फिर मेरे को किसी ने कहा कि आपका खान पान ठीक करो, फिर मैंने चाय। क्या तकलीफ थी? तकलीफ नहीं बताया। गैस की तकलीफ थी सर बहुत ज़्यादा। क्या तकलीफ होती थी आपको? क्या मतलब पीड़ा है? गैस होगी होगी तो? हाँ सर, गैस बढ़ती थी तो मुझे क्या ना, एक तो पेट टाइट हो जाता था, इरिटेशन होने लग जाता था और फ्रेश होने में भी दिक्कत आती थी मॉर्निंग में। मतलब वैसे ढंग से फ्रेश नहीं हो पाता था, पेन वेन कुछ नहीं था मेरे। हार्ड मोशन? हार्ड मोशन था, मतलब ढंग से पूरा क्लियर नहीं होता था। मैं जैसे मैं ड्रिंक भी करता हूँ सर, मैंने ये बात आपको बताई नहीं, मैं 14 से ड्रिंक कर रहा हूँ। 16 से लेके 18 तक मैंने ड्रिंक नहीं करी, एक बूंद ही नहीं थी। लेकिन घर आ गया था तो मुझे आवश्यकता कभी लगी नहीं चीज़। लगभग ऑन ऑफ है ये। हाँ चलता रहा। 14 से 16 तक ज़्यादा रही। हाँ और अब ऑन ऑफ है। अब चल रहा है, अभी भी चल पी लेता हूँ। रेगुलर में है क्या? नहीं रेगुलर नहीं है, जैसे 2-3 दिन बाद में पी लिया, कई बार 2 दिन लगातार पी लिया। सैटरडे संडे को घर रहता हूँ तो मैं पीता ही नहीं हूँ, इन चीज़ों से दूर ही रहता हूँ फिर तो ऐसे चलता रहा सर। तो मैंने वो क्या ना, मेरे एसिडिटी की प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं चाय पीता ना सर तो एक तो पेट टाइट हो जाता और चाय 3-4 पी लेता ना तो शाम को तो मुझे है ना जो गोलियाँ लेनी पड़ती थी, मतलब ठीक करने के लिए कि मेरे को कहना चाहिए दिमाग पे भी वो दर्द होने लग जाता, तो सिर में भी, तो दवाई से भी असर नहीं पड़ता था। जैसे मैं डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल लेता था, हॉस्पिटल में पोस्टिंग नहीं मेरी थी तो मैं दवाइयाँ ले लेता खुद ही मेडिकल से। कोई हॉस्पिटल में क्यों लग गए? सर मैं 2013 मेरी पोस्टिंग हुई थी, अशोक गहलोत सरकार थी तो हमारे डिपार्टमेंट ने कंप्यूटर के काम के लिए ये फ्री दवा योजना में पोस्टिंग करी थी हमारी। अच्छा, कहीं भी डाल देते हैं आपको? हाँ हर जगह हमारी पोस्ट है, सूचना सहायक की हर जगह पोस्ट है। तो वो वहाँ पे शुरू में मेडिकल में डाला था तो दवाइयों की नॉलेज हो गई थी अच्छी। तो मैं ऐसे पेन की दवाई लेता था ना सिर की, तो सर मेरे दर्द जाता नहीं था, तो फिर मुझे ज़्यादा चिंता होती थी कि ये सिर्फ गोली है सर नहीं कर रही, क्या दिक्कत हो रही है। फिर ट्रीटमेंट लिया था बाद में तो फिर मुझे समझ में आया कि ये गैस से दिक्कत हो रही है। फिर मुझे है ना सर एक मैंने आयुर्वेद की दवाई ली थी, जस्ट पिछले साल ही ली थी। रिंगस वो है एक आयुर्वेद का कोई पुराना, तो उसने कहा कि आप है ना जो खट्टी चीज़ मत खाओ, आपकी खट्टी चीज़ जहर का काम कर रही है तो आप ये तो बंद ही कर दो। तो मैंने छाछ बंद कर दी उसके बाद में। दुल्ले भी कोई ले लेता हूँ, दही तो फिर भी ले लेता हूँ जीरा डाल के। और उन्होंने कहा कि एक है ना, उन्होंने दवाइयाँ चलाई तो मुझे ये कहा कि ये मीठा है ना, आप जब तक दवाइयाँ चलेगी, 4-5 महीने चलाई उन्होंने, 3 टाइम की दवाई थी। तो उन्होंने वहाँ कैसे गए आप? वहाँ क्या ना, मेरा दोस्त है गोविंदगढ़, तो उसने कहा कि एक आयुर्वेद का डॉक्टर है। फिर मेरी भी इच्छा थी कि मैं लंबी रोज़ है ना ये जो पेंटाप्राजोल और ये चीज़ें लेता हूँ, रोज़ लेता हूँ, तो ये रोज़ लेनी नहीं चाहिए। 10-5 दिन ले लो चलता है, लेकिन रोज़ नहीं ले सकते ये। क्यों, इससे क्या होता है? रोज़ ले लो ना। ऐसे मुझे डॉक्टरों ने भी कहा कि दवाइयाँ ऐसे ये वाली दवाई अंग्रेजी वाली है ना रेगुलर नहीं लेनी चाहिए, भाई पहले डायग्नोस करवाओ समस्या क्या है, ऐसे बिना सोचे समझे नहीं, पर मान लो कि आ गई और रेगुलर ले रहे हैं तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत सर डॉक्टर बोलते कॉमन सेंस की चीज़ थी कि लीवर नहीं पे तो इफेक्ट करती है। अच्छा, आपको ये लगा क्या? हाँ लगा भी क्या आपको? लगा क्या, असर तो नहीं पड़ा, लेकिन अंग्रेजी दवाइयाँ लेने से मैं भी पछता ही हूँ भाई, कमी लेनी चाहिए। तो आयुर्वेदिक की मैं रेगुलर ले सकता हूँ, मैंने ये सोचा। तो फिर मैं वहाँ जाके मैंने ले ली, 4 महीने बाद में मेरी परफेक्ट हो गई चीज़ें सारी, है ना। ये निशान तो मैंने उनको भी दिखाए थे। फिर उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि अपने में अम्ल और पित्त बताया उन्होंने कैसे बढ़ता है। तो पहले पेट में रहती है तकलीफ, फिर और बढ़ती है, फिर धीरे धीरे है ना ऊपर तक बढ़ती है कि ब्रेन तक चली जाती है चीज़ें। फिर दवाई दी सर, फिर 4 महीने बाद में मेरे ठीक हो गए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि चाय से आप बचा करो, कि चाय मत पिया करो, पियो तो फीकी पिया करो। तो उन्होंने बताई तो सही थी सर, मेरे को मीठी चाय नहीं पीता था ना, तब तक शानदार मेरे चीज़ें ठीक रहती थी। और जैसे ही मीठी चाय 2-3 पी और फिर वही पेट टाइट होना, और फिर 2-3 दिन बाद में तो बढ़ते बढ़ते लगातार पी रहा हूँ, तो फिर मुझे दवाई लेनी पड़ती थी, एंटासिड मुझे सिर्फ पीनी पड़ती थी फिर। चाय, अल्कोहल,
हाँ, अल्कोहल और छाछ के लिए उन्होंने बंद किया, तो मैंने बंद करी तो असर पड़ा मेरे, अच्छा रहा। नहीं, मतलब ये चीज़ें हैं जो आप छोड़ नहीं सकते। नहीं, छोड़ने को चाय नहीं छोड़ सकते आप, अल्कोहल नहीं छोड़ सकते। नहीं, छोड़ दूंगा आप तो। ट्राई करते ही रहते हो, छोड़ दूंगा। मतलब आई मीन लाइक आप छोड़ते हो, फिर मना करता है डॉक्टर, आप पीते हो, ट्राई करते हो, कम हुई तो पी लेते हो, ज़्यादा हुई तो छोड़ देते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था सर। डॉक्टर ने ये कहा, आयुर्वेद वाले ने, कि जब तक मेरी दवाई चलेगी तब तक है ना, जो आप चाय है ना मीठा डाल के नहीं पियोगे, और मीठी चीज़, चीनी से बनी हुई चीज़ नहीं खाओगे जब तक मेरी दवाइयाँ चलेगी। 4 महीने मैंने कुछ नहीं करा। फिर बीच में मैं जाके पूछ के आया कि कई बार जैसे मुझे सिचुएशन ऐसी हो ही जाती है 15-20 दिन में, तो कि सर मैं पी लूँ तो मैं फिर इस दवाई को ले लूँ कि नहीं ले लूँ। तो फिर उन्होंने मना किया कि जिस दिन आप पी लो उस दिन दवाई नहीं लेनी है आपको। 2-4-5 घंटे आप लेनी ही नहीं, जैसे रात को पी तो सुबह भी आप मत लिया करो, दोपहर में लिया करो दवाई। पर ये 2 ही नशे हैं जो हैं अपने, हाँ, और कोई नशा नहीं है मेरा। चाय और अल्कोहल, स्मोकिंग नहीं। स्मोकिंग सर बैठते हैं तो दोस्त कभी कस ले लेते हैं, लेकिन मेरा आदत में नहीं है ये। अच्छा। तकलीफ होती है मुझे पीने में, मैं पीता नहीं हूँ सर। अच्छा, स्मोक समटाइम्स। जर्दा वर्दा भी नहीं? नहीं है जर्दा गुटखा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। और क्या पीड़ा है? पीड़ा तो सर और कुछ नहीं है, बस एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ सर, मैं विपस्सना में 2013-14 में, नहीं 17 में गया था मैं। तो अब दिमाग तो ठीक रहे हो जाता है विपस्सना कर लेते ही, विपस्सना की तरह मेडिटेशन करते ही रोज़। लेकिन वो पेट वाली समस्या है ना, जैसे ये रूटीन ख़राब होता है ना, चाय वाला छाछ वाला, ये फिर वो गैस वाली पेट वाली तकलीफ होने लग जाती है। दिमाग में क्या खराबी है जो सही हो जाता है विपस्सना? मैं तनाव में पब्लिक डीलिंग करता हूँ ना सर, तो दिन भर पब्लिक आती है। अब मेरे पास पब्लिक ऐसी आती है जो अनएजुकेटेड आती है, जिनको खुद को सवालों के जवाब नहीं मालूम, सवाल भी नहीं मालूम उनको कि क्या सी दिक्कत है। उनके पास पेपर होता है, मेरी पेंशन नहीं आ रही, मेरे गेहूँ चालू नहीं है, मेरे ये तकलीफ है, मेरे BPL का ये चक्कर है, ये तो काम है। जाति प्रमाण पत्र है। तो पब्लिक इतनी ज़्यादा आती है सर, डेली कॉल आते हैं 150-150 तो 100-150 तो कॉल आते हैं। तो काम है ना, पैसे मिलते हैं ना आपको उसके? पैसे नहीं, मैं तो सैलरी बेस सिस्टम में। तुम तो सैलरी भी तो, वो सैलरी हाँ, तो दे रही गवर्नमेंट इसी दे का। रही है, लेकिन सर जैसे फ्रस्ट्रेशन हो ही जाता है दिन क्या भर फ्रस्ट्रेशन होता है? जवाब देते देते मतलब ऊब जाना, चिड़चिड़ा हो जाना। छोड़ दो नौकरी। नहीं, नौकरी तो खैर छोड़ने के लिए डिपार्टमेंट ही चेंज कर लेंगे ना, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सीट नहीं है, नहीं तो मैं डिपार्टमेंट ही चेंज कर लूँ यहाँ पे आमेर में, लेकिन सीट खाली नहीं है। तो विपस्सना क्या करता है इसके अंदर आपकी मदद? बस ऐसे दिन भर में से मेरी कैपेसिटी बढ़ जाती है जवाब देने की, सुनने की। मुझे कोई भी कुछ बोलता है ना, जैसे सवाल पूछता है, तो मैं ज़्यादा लोगों को अटेंड कर पाता हूँ बिना इरिटेट हुए। इरिटेट नहीं होता फिर अगर रेगुलर मेडिटेशन कर रहा हूँ तो। 2013 से विपस्सना में? नहीं, 13 नहीं, 17 से। क्यों गए विपस्सना? 10 दिन क्यों खराब किया आपने? इच्छा थी मेरी ऐसे ध्यान व्यान के बारे में जानने की, ऐसे बीमारी से रिलेटेड इशू नहीं था मेरी क्या ना, मेरे बच्चा हुआ था सेकंड, तो छुट्टियाँ मिलती है मैं 15 दिन की। तो ऐसे मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार ध्यान व्यान मेडिटेशन क्या होता है इसके बारे में मुझे जानकारी ले। फिर जाना तो मुझे बाबा रामदेव के उस आश्रम में था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कमर्शलाइजेशन ज़्यादा है, फीस भी ज़्यादा थी वहाँ पे। तो मैं ऐसे जानने के लिए गया था। फिर 10 दिन तक वहाँ रह के आया, तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता भी चला वहाँ का, भाई यहाँ प्रोटोकॉल है, ऐसा चलता है। पैटर्नल लीव्स, went to विपस्सना। चाय मुझे तकलीफ करती थी सर, ये मुझे लगता है उदयपुर से आने के बाद में मुझे तकलीफ हल्की हल्की करती थी, लेकिन मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था। फिर ये दिक्कत तब बढ़ी जब ऑफिस में काम का तनाव बढ़ता ही गया। रात को 8 बज जाते थे मुझे, 9:30 बजे सीट पे बैठने के बाद टॉयलेट करने के लिए उठता था। तो ये तनाव फिर चाय के साथ और ज़्यादा दिक्कत हो गई, चाय पीता ज़्यादा तो एसिडिटी बढ़ती। तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ तो वो दिक्कत है, कुछ आपके काम में दिक्कत है। फिर अल्कोहल के लिए डॉक्टरों ने कहा कि ये दवाइयाँ आप ये चीज़ है ना कम कर दो, बिल्कुल जितनी कम कर सकते हो। और बस और तो कुछ नहीं। याद कर लो, जैसे आपकी तकलीफ है तो आपको पता मुझे क्या। अच्छा, तकलीफ क्या है? और तो फिजिकली तो सर कोई तकलीफ नहीं है। मेंटली है? मेंटली भी ऐसे कुछ खास नहीं है, बस कभी कभी ये जैसे
पब्लिक का लोड हो जाता है तो थोड़ा बस चिड़चिड़ा सा हो जाता है मन, और कुछ नहीं है ज़्यादा। काम पसंद है क्या आपको? हाँ, मैं कंप्यूटर का, मेरा हॉबी है सर कंप्यूटर के दम पे ही मैं सरकारी नौकरी लगा हूँ। मैं पढ़ने में मतलब एवरेज स्टूडेंट था मैं बचपन से। अच्छा। 9th फेल हूँ, 8th फेल हूँ, फिर दोबारा मैंने 10th में किसी ने समझाया कि तेरा कंप्यूटर दरा का दरा रह जाएगा, तेरे को अगर 12वीं पास नहीं करी तो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया। तो जुनून था कंप्यूटर का मेरा। क्या था उस कंप्यूटर में से जो आपको जुनूनी बना था? चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें सीखना, एक्सपेरिमेंट करना, जितने रिसोर्स थे उसके हिसाब से फिर सेटल हो गए यहाँ पे डिपार्टमेंट में। ये कंप्यूटर में क्या आकर्षित करा आपको? अच्छा सर, जैसे कंप्यूटर में जाने से पहले शुरू में तो मुझे था कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने पास आउट हो गया 12th। उसके बाद में 11th 12th में मेरे पास कॉमर्स थी, तो उस समय तो कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट स्कूल में तो कुछ होता नहीं था, इंस्टीट्यूट में सीखा था मैंने। तो मैंने बाहर सीखा था, तो मैंने ऐसे वेब पेज बनाना और फिर उनको खोल के उनको रन करा के देखना। फिर कॉलेज में, मेरा आर्या कॉलेज में एडमिशन हुआ तो फिर मैंने उसमें शुरू में तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारियाँ रहती है, फंडामेंटल्स की बुक चलती है, फिर प्रोग्रामिंग, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चलते थे तो मैं खूब पढ़ता था। आर्थिक हालात उस समय ऐसे ठीक थे नहीं करके, लेकिन मेरा पढ़ाई में बहुत मन था कंप्यूटर में। मैं दिन रात पढ़ता था, मतलब रात को सोता नहीं था मैं। 5 बजे जाके सोता था तो मैं 8 9 10 बजे फिर उठ के सीधा कॉलेज ही चला जाता था। लेकिन ऐसे पैसों के लिए कभी मैंने सोचा नहीं है ऐसे कम है या है, लेकिन पढ़ने में मुझे मज़ा आता था। 3 साल खूब पढ़ी मैंने, टेक्स्ट बुक पढ़ी मोटी मोटी। फिर मैंने, जो आप सोच भी नहीं सकते मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ, मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी सर बहुत, इंग्लिश में फेल ही था मैं। 8वीं क्लास में मैं टीप के पास हुआ था सर, यहाँ आमेर में एग्ज़ाम हुआ था, सप्लीमेंट्री आ गया था तो यहाँ एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी मैंने टीपा। 9th में भी मैंने टीपा, फेल हो गया। फिर दोबारा फेल हुआ ना तो फिर मेरी घर पे पिटाई हुई। फिर मैंने कभी टीपा टापी नहीं करी फिर, लेकिन मैं फर्स्ट 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के बीच में रहा। फिर मैंने आर्या कॉलेज में, जब मैंने 3 साल में पास आउट हुआ ना, तो मेरी है ना परसेंटेज 63 कम रही थी। फर्स्ट ईयर 63, दूसरे साल 66, तीसरे साल 67। और फिर MCA में तो मैं अच्छे नंबर थे, मेरे सारे अच्छे नंबर थे मेरी क्लास में, मतलब मैं टॉप 5 में आता था। तो मेरी स्कूल की वो कॉलेज, स्कूल की एजुकेशन में पीछे रहा, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा, लेकिन कॉलेज में मैंने अच्छे। स्कूल में कॉलेज कंप्यूटर नहीं था? हाँ, स्कूल में कंप्यूटर था नहीं, मैं सरकारी स्कूल में था सर, लेकिन मैं इंस्टीट्यूट में सीखता था। ऐसे मेरी सेविंग कर करके घर पे, जैसे मैं सब्जी वब्जियाँ बेचता था तो मैं पैसे बचाता था घर वालों से ले लेके इधर से, फिर मैं कंप्यूटर सीखता था इंस्टीट्यूट में जा जाके। पिताजी क्या करते थे? पिताजी पहले तो फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, और फिर बाद में जब उनकी उम्र सी हो गई थी तब फिर 4-5 के आसपास, या पता नहीं 6-7 के आसपास घर पे आ गए थे। फैक्ट्री में नहीं जाते थे, फिर घर ही खेती बाड़ी देखते थे। 2004-05। हाँ, खेती बाड़ी देखने लग गए थे घर की। 7-8 बीघा ज़मीन थी, तो मैं पढ़ता भी था, उनके साथ काम भी करता था। तो फिजिकली खूब मेहनत करी हुई है मेरी पहले। खाना एक मुझे उसमें ज़्यादा खाता था मतलब, लेकिन कोशिश करी मैंने फिर बाद में धीरे धीरे कम करने की। कम हो गया, लेकिन अभी भी मैं और कम करूँ, 1-1.5 रोटी तक 2 तक ही आ जाऊँ बस। 7 दिन बैठा रहता हूँ तो ऐसे भारीपन फील होता है, काम करने की कई बार इच्छा नहीं होती। भूख, अब जैसे मैं 11 करता हूँ अभी, पिछले 2 साल से, 1 साल से मैं 11 कर रहा हूँ, तो जिस दिन मेरी 11 रहती है उस दिन मैं बहुत हल्का फील करता हूँ। भूख तो खैर लगती है, लेकिन ऐसे हल्का फील करता हूँ, दिमाग भी अच्छे से काम करता है। मीठा अच्छा लगता है, ऐसे खट्टी चीज़ भी अच्छी लगती है मुझे, लेकिन वो प्रॉब्लम करती है, इसलिए मैंने खाने से थोड़ा कतराता हूँ। एक सर इसमें, जैसे ये मैं ऑब्जर्वेशन के लिए, जैसे सवाल तो खैर अलग ही है, मुझे दिक्कत तो इससे कुछ नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि मतलब सेक्स ज़्यादा करने से भी एसिडिटी या पेट की समस्याएं होती हैं, कितनी सही है ये बात? जी, ज़्यादा करने से बताया मुझे किसी ने,
हाँ, था तो दोस्त ही, कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड भी नहीं था, साथ नौकरी करते आगे वो। मान तो लिया था आपने एक बार? हाँ, मान ही लिया था। हाँ, काम मुक्त ज़्यादा है मेरे अंदर, ये चीज़ में कोई दो राय नहीं। क्या होती है कामुकता? सेक्स के प्रति मतलब, आपको क्या पता ज़्यादा है? अब जैसे बैठते हैं दोस्तों के साथ, डिस्कस करते हैं इधर उधर, तो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही है। कामुकता क्या होती है आपके हिसाब अब से? सेक्स के मामले में तो काम मुक्ता सेक्स करना बस। सेक्स करना ना, हाँ तो वो ज़्यादा है आपके, ये कह रहे हो ना? हाँ, कामुकता ऐसा- अलग है वैसे, आप अब गलत जैसे जैसे 3-4 मैंने कहीं साथ वालों के साथ एक्सपेरिमेंट कर, कोई बता रहा हूँ मुझे कुछ मुँह से, तो कंपैरिजन करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कामुकता है मेरे अंदर ज़्यादा। कामुकता का क्या मतलब है? कामुकता का मतलब है सेक्स के प्रति मतलब कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन, सेक्स Attraction। करने के लिए मतलब, करने के लिए ना? हाँ, करने के लिए। कर सेक्स डिजायर। तो ये हो रही है ना, फुलफिल हो रहा है ना आपका काम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा, दिक्कत भी नहीं है ना कोई? नहीं, सही चल रही है कोई sexual दिक्कत life? नहीं है, बढ़िया है, कोई दिक्कत। आपने ज़्यादा क्यों समझा इसको कंपैरेटिवली? कई बार वाइफ बोल देती है मुझे कि और कुछ काम नहीं है, कि यही काम है क्या बस, जब देखो तो वो जब कम देखो। हो सकती है ना? कैसे कम हो सकती वो है? कम हो सकती है ना? हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ। पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना? हाँ, फिर मैंने सोचा नहीं इतना, मैंने सोचा कि हाँ, मैं कई बार ज़्यादा कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ज़्यादा मतलब रेगुलर कर लेता हूँ सेक्स। रेगुलर लिख लूँ? रेगुलर करता नहीं हूँ, लेकिन आपकी जैसे, तरफ से बोल रहा हूँ। नहीं रेगुलर करता नहीं हूँ, कई बार मुझे करता नहीं हूँ नहीं पूछ रहा मैं, आपकी तरफ से मानसिकता पूछ रहा हूँ। करने की रेगुलर इच्छा नहीं होती वैसे मुझे। आज की तो स्थिति है कि जैसे वीक में कर लिया 1-2 बार। तो इसको ज़्यादा बता रहे हो क्या आप? अब तो हालात ये बता रहा हूँ मैं। चलिए। और घरेलू हालात ठीक है? नहीं, हालात तो जैसे सर, झगड़ा तो खैर से होता नहीं है, लेकिन तनाव वगैरह थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है तनाव। क्या, किस बात का? पारिवारिक से, बड़े भाई छोटे भाई से, क्या? पारिवारिक से प्रॉपर्टी को लेकर, बंटवारे को लेकर। लेकिन ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा ऐसे इस चीज़ में लोड लेता नहीं हूँ। मैं ऐसे बड़े सोच के संतुष्ट हूँ नहीं। मैं तीसरे नंबर का हूँ, 2 बड़े हैं, 1 छोटा है मेरे से। तो मैं ये सोच के संतुष्ट रहता हूँ कि ठीक है, कोई नहीं, नौकरी में है, जो देंगे वो ले लेंगे। कई बार जैसे वाइफ उकसाने का काम कर लेती है तो थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, फिर मैं वाइफ को भी धमका देता हूँ। इसका कारण क्या है कि हम सोच के बैठे हैं जो होगा जो हो जाएगा? इसका कारण क्या है? हाँ सर, शुरू से मुझे ऐसे पैसों के प्रति अट्रैक्शन है ही नहीं। पर ठीक है, बस काम चलना चाहिए अपना, आधारभूत चीज़ें रहनी चाहिए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए फालतू का। तो यही है, ये भाव ही है खाली। हाँ, भाई भाव। भाई वाला, भाईचारे वाला भाव नहीं है इसमें। हाँ भाई, चरवाड़ा कोई भाव नहीं है मेरे पास ऐसा। ठीक है, वो मेरे आपकी से। संतुष्टि यही है कि ठीक है, जो ईश्वर देगा वो ठीक। हाँ, और ये इच्छा रहती है कि भाई चलो शांति रहेगी तो वो भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूँगा। पैसा ठीक है उनके पास है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चला जाएगा उनके पास, वो क्या फर्क पड़ता है। बस ऐसे भाव रहता है, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, इसमें आदर या बड़ेपन की ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा मेरे से तो खैर बड़े 2 हैं, मैं तो खैर इसमें क्या ही करूँ। नहीं नहीं, पर इसमें ये वाला भाव नहीं, इसमें शांति रहनी चाहिए। हाँ, शांति रहनी चाहिए मुझे, वो ज़्यादा मुझे शांति पसंद है। अब जैसे कई बार क्या है, जैसे भाई तो घर बड़े वाले भी ऐसे आदमखोर तो नहीं है मेरे, लेकिन जैसे लेडीज़ों की क्या ना बनती नहीं है, तो उनके चक्कर में मुझे क्या है ना, जैसे अलग होना पड़ा। बाकी मुझे पहले भी यही था कि ठीक है भाई, करेंगे जो अच्छा ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेडीज़ों में फिर ये चीज़ फिट नहीं बैठती, तो फिर ठीक है, सेपरेट कर लिया मैंने। वो सहमति से कराया? नहीं, सहमति से नहीं करा। भाइयों की सहमति से नहीं किया? नहीं, मेरा छोटा भाई सहमत था, मेरी माँ सहमत थी, और कोई सहमत नहीं था। इमोशनल? इमोशनल, हाँ सर, हाँ इमोशनल हूँ सर।
लेकिन इससे ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ। ठीक है, इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन फिर मैं रिकवरी तुरंत कर लेता हूँ। पहले तो मुझे बहुत टाइम लगता था, लेकिन ऐसे विपස්සना मेरे मेडिटेशन में करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं फटाफट रिकवरी कर लेता हूँ, वापस नॉर्मल हो जाता हूँ। गुस्सा पहले खूब आता था मुझे, हम्म। सर्विस लगने के बाद धीरे धीरे ये कम हो गया, क्योंकि सिर्फ पब्लिक डीलिंग और बाहर की दुनिया देखी तो सब शांत हो गया फिर धीरे धीरे। अभी भी होता है गुस्सा, कई बार कोई ऐसी एबनॉर्मल बात बोल देता है। जैसे मेरा बंटवारा हुआ, उसमें मेरे भाइयों ने मुझे ये कहा कि तू गवर्नमेंट सर्विस में है, तूने पैसे दबा रखे हैं, तो ये एक एबनॉर्मल सा ऐसे आरोप था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात पर। जैसे कई बार मैं लेट जाता हूँ ना, जैसे ड्रिंक कर लेता हूँ, तो वाइफ कई बार कहती थी कि इतनी रात कहाँ थे, तो जैसे 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं कई बार, तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि यार था तो मैं दोस्तों के पास ही, ऐसे तो था नहीं, किसी लड़की के पास था। तो तो ऐसे गुस्सा हो रहता है जाता क्या है। उसके दिमाग में, श्रीमती जी को? नहीं, वो कई बार क्या है, जैसे वो चाहती है कि मैं टाइम पे ही आऊँ घर पे, चाहे कुछ भी नशा कर लूँ लेकिन टाइम पे ही आऊँ, मुझे चाहती है, तो वो मुझे घर पे बुलाने के लिए मुझे लगता है उकसाती है वो। पहले भी जैसे कई बार पैसों से रिलेटेड कोई बात होती थी, मैं जब शुरू में लगा था सर्विस, तो पैसे इतने थे नहीं मेरे पास, हम्म। तो उस समय उकसाती थी वो मुझे पैसों के लिए। तो फिर बाद में धीरे धीरे सब कंट्रोल हो गया, उकसाना सैलरियाँ मतलब? बढ़ गई, मतलब उकसाना मतलब? पैसे नहीं थे तो मैं देता भी नहीं था, मेरे पास थे नहीं पैसे, सर्विस लगा था, प्रोबेशन चलता है, पिताजी मजदूर थे तो पैसे थे नहीं इतने, हाँ तो तो नहीं लेने के लिए वो। और कई बार यूँ कहती थी कि आप काहे की गवर्नमेंट नौकरी करते हो और क्यों लगे हो, और ऐसी नौकरी को छोड़ दो, क्योंकि उस समय मैं प्राइवेट छोड़ के आया था, वहाँ पे मेरी 15-20 हज़ार रुपये सैलरी थी, और इसमें लगा था ना तो मेरी 8,950 2 साल तक मिले थे मुझे। तो 8,950 क्या ही होता है, 2013 की बातें हैं। तो फिर वो मुझे उकसाती थी कि ऐसी नौकरी को छोड़ दो, और ऐसी नौकरी को। कब हुई थी शादी? मेरी 2012 में हुई थी शादी, 13 में मैं सर्विस लग गया था। मैं उदयपुर में रहा 2 साल, अकेला ही रहा वहाँ पे। इससे पहले मैं ड्रिंक नहीं करता था, सर्विस लगी तभी ड्रिंक की थी मैंने 2013 में। ये उकसाने की प्रक्रिया को समझ कैसे जाते हो? और जैसे मैं इस पर फॉलो क्यों नहीं करते आप? फॉलो कैसे? भाई आप उसको वो क्यों नहीं समझते कि प्रोवोकेशन है ये, उसको उकसाना क्यों समझते हो? प्रोवोकेशन कैसे मतलब? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये समझ रहे हो, 2-3 बार ये शब्द आपके आया हाँ कि वो मुझे उकसाती हैं या वो मुझे उकसाते हैं, हाँ। तो आप इस उकसाने को कैसे समझ जाते हो? जैसे सर हमारे ऑफिस में क्या है ना, जैसे मैं 3 ईयर तक तो रिटायर्ड हो गए वो, तो वो मेरे साथ ही बैठते थे, तो सामने वाला कुछ जैसे जो नेचुरल वे है ना कम्युनिकेशन का, वो करते 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 सामने वाला ऐसे सवाल जवाब दागने लग जाता है जिससे सामने वाले को गुस्सा है। तो आपने कैसे तो समझा? ये चीज़ ये तो उसकी कलाकारी है ना, आप कैसे समझ रहे हो? लग रहा है कि वो जैसे मैं जैसे खाना मांग रहा हूँ, मान लो होटल में गया, मैंने खाना मांगा, या मैंने कोई टेबल साफ़ करने के लिए बोला, और सामने वाला खाना ला के नहीं दे रहा, टेबल साफ़ नहीं करके कुछ और चीज़ बोल के, ऐसी चीज़ बोल के जो मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती, या ऐसा लगता है कि हाँ उस चीज़ की मेरे पास कमी है, लेकिन वो ज़बरदस्ती इस चीज़ को बोल रहा है, जबकि मैंने उससे रिलेटेड कुछ बोला ही नहीं। तो इसका मतलब वो कुछ कहना चाहता है, वो मुझे कुछ बुलवाना चाहता है। किताबें पढ़ते हो? हाँ, किताबें पढ़ता हूँ, मैं शौकीन हूँ किताब पढ़ने में। स्पिरिचुअल बुक ज़्यादा पढ़ता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स, वो सारी बुक जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे पढ़ता हूँ। फिर जैसे मेरे ऑफिस में सर ऐसे हमारे क्या सीनियर्स ऐसे बताते हैं कि ये अपडेट उकसा रहा है तेरे को, तो ये ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों का, कभी उकसाने में मत आना ऑफिस में तो हो जाकर। सकता है आप उसके द्वारा उकसाए गए हो कि तो उकसाने का ध्यान रखना, ये भी तो उकसाना ही। नहीं, जैसे ऑफिस में, हाँ आप समझ गया वो, मतलब जैसे मैंने आपको कहा यार ध्यान रखना, मैंने हैबिट कॉपी कर ली मैंने, आप यही कहना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि चाय का या कुछ भी यार बर्फी मत खाना। हाँ। अब आप जिंदगी भर बर्फी से बच रहे हो, अननोइंगली बच रहे हो। पता नहीं बर्फी आपको हाँ पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी, लेकिन सिर्फ मैंने कहा इसलिए। हाँ तो आप एक सीधे रास्ते को भी उल्टे तरीके से सोच सकते हो ना। हाँ। तो फिर इससे तो आपने उसको उकसाना कैसे कहा? बीवी ने कहा पैसे की जरूरत है, ऐसी नौकरी छोड़ दो, आपने उस पर डबल माइंड क्यों नहीं सोचा, क्रॉस माइंड क्यों सोचा? जैसे हो सकता है वो सही कह रहे हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभी कौन सही है ये नहीं पता है मुझे, हाँ।
लेकिन आपने सीधा उकसाना कैसे सोचा? भैया जैसे- जैसे थी कि प्रॉपर्टी तो ले यार, ये कोई मतलब होता है क्या भाइयों के लिए? तो अब मैंने कहा ये तो वो तो उकसा रही थी मुझे, फिर मैंने कहा शांति चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जैसे इसके ऑप्शन वैसे में यही तो हो सकता है ना इस चीज़ का। भाई जैसे वो कह रही है नौकरी छोड़ दो, तो जैसे आप बता रहे हैं कि भाई इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके देखते भाई सच में ये ऐसी नौकरी आपको फुलफिल नहीं कर पा रही है, आप क्या हो सकता होंगे, तो ठीक है रिप्लेस कर दो। हो सकता है आप है आज ना? 2 करोड़ के मालिक होते, छोड़ देते। हाँ हाँ ठीक है, और ये लेकिन ड्रिंक नहीं कर रहे होते, एसिडिटी नहीं होती। हाँ हाँ, लेकिन ऐसे जैसे मैं खुद को रख के उस जगह पे सोचता हूँ ना कि संभव नहीं है ना वो चीज़ आज एक कदम भी आगे निकालना। तो इसका मतलब आप अब रिस्क जैसे नहीं मैं- लेना चाहते? हाँ हाँ, क्या रिस्क नहीं ले सकते आप इसका? रिस्क अब तो जैसे लेने के लिए हालात अब तो ठीक ही हो गए ना। मैं क्या ना सर्विस लगा तो जॉइंट फैमिली में पूरी सैलरी घर वालों को देता था, बचाता था खुद का, या जो मुझसे वाइफ का खर्चा था वो कर लेता था। प्रोफेशन मेरा 2 साल बाद में पूरा होने के बाद मुझे 25,000 के लगभग मिलने लग गए थे। फिर मेरा हाथ ठीक हो गया तो मैं खर्चे वर्चे दे सकता था, वाइफ को धीरे धीरे देने लग गया। अच्छा, ये आवाज जो बंदी बंदी से आती है, इसका कारण क्या है? बंदी बंदी मतलब नाक अटैक। नाक में कोई दिक्कत है क्या? शुरू में मेरे जुकाम के वो थी दिक्कत, फिर मैंने क्या ना जैसे मैं वहाँ गया ना तो वो खांसी हो गई थी, मेरे जुकाम बिगड़ गए, तो वो मैंने बहुत सारी कफ सिरप ले ली, वहाँ डॉक्टरों के पास तो था ही, तो वो दवाइयाँ देते थे मुझे, तो मेरा असर नहीं करती थी। फिर मैंने एक डॉक्टर को एक दिन क्या ना गुस्से में मैंने बोल ही दिया कि सर मैं कहाँ जाऊँ दिखाने के लिए, रात को खांसी चलती है 2 बजे, पूरा मकान मालिक है ना वो भी पूरी फैमिली जग जाती है, इतनी खांसी होती है मेरे, कि ठीक है तो मेरे क्वार्टर पे आ जाना। तो मैंने क्वार्टर पे बुलाया, फिर मुझे है ना उन्होंने अल्कोहल दी, रम पिलाई थी गर्म करके, मैं उनके पास ही सो गया था क्वार्टर में ही। फिर वो तो खैर खाना वाना सब उन्होंने खिला के मुझे सुला दिया। तो सुबह में डायरेक्ट मेरी नींद खुली ना तो मेरे खांसी तो हुई ही नहीं। मुझे खुशी हुई इस दिन नौकरी लगा जितनी खुशी हुई, क्योंकि मैं 7-8 दिन से परेशान था खांसी से इतना ज़बरदस्त कि रात को सो नहीं पाता था मैं। तो फिर उस दिन के बाद में मेरे जुकाम की प्रॉब्लम भी दूर हो गई। मैं जुकाम लगती तो घर होता तो मैं मेडिसिन यूज़ करता, और मैं अगर ड्यूटी पर या उधर होता ना तो मैं अल्कोहल ही पीता फिर मैं, तो जुकाम की मेरी समस्या ही खत्म हो गई। तो हो सकता है उस वजह से हुई, या फिर मेरी आवाज़ ही हो सकता है तो दबी दबी रही बचपन से, क्योंकि मेरे सर वो जुकाम की प्रॉब्लम जो थी बचपन से ही थी मेरी। नजला रहा है। हाँ नजला रहा हुआ है मेरे से। मेरे बचपन में 5वीं क्लास में पढ़ता था तो लेट आने वालों को थप्पड़ पड़ती थी, तो मेरे उस समय मेरे को याद है अच्छे से, मेरे को किसी ने थप्पड़ मारे थे, मेरे ऐसे नाक में से ऐसे कैसे निकल के बाहर साफ हो गया था पूरा नाक। तो नजला तो रहा है मेरे। और कोई बीमारी बचपन में से अब तक लंबी? पीलिया हुआ था सर मेरे, ये हुआ था शायद 2005 के आसपास हुआ हो, 5-6 के आसपास। और बस पीलिया से ज़्यादा बड़ी बीमारी कभी हुई नहीं मेरे। मम्मी को क्या तकलीफ है? मम्मी अभी हार्ट पेशेंट है, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, मम्मी तो बिल्कुल हेल्थी है आज भी। जुकाम उनको भी ज़्यादा लगती है। मेरे पिताजी की जुकाम नहीं लगती थी, उनके क्या आने जैसे वो बाजरे की राबड़ी पी के सो जाते थे, और मिर्ची जो अपने वो सिलबट्टे पे, हाँ तो सिलबट्टे वाली मिर्ची वो मिला के खाते तो ठीक हो जाता था सब। वाइफ के जुकाम की समस्या है लेकिन अब कम रहती है। जब आई थी मेरे पास शुरू में शादी हुई थी हमारी, तो जुकाम के लिए मुझे है ना जो प्रेडिंसोल जैसी टैबलेट यूज करनी पड़ती थी, मतलब डेक्सामेथासोन देनी पड़ती थी नॉर्मल साल्ट के साथ, एंटीबायोटिक के साथ। मुझे भी एजिथ्रोमाइसिन लेनी पड़ती थी पहले, आज भी मैं एजिथ्रोमाइसिन से निकलती हूँ, जुकाम ऐसे नहीं निकलती। नींद बोलो। नींद सर मुझे अभी जो ये टाइम पीरियड था ना तनाव वाला, पापा जी शांत हुए थे उस समय वाला था टाइम, तब मुझे बहुत नींद आई थी। आप तो अभी भी नींद खूब आती है। बीच में कुछ मुझे ऐसे पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिखा, कुछ ऐसे मेरी गलतफहमी थी, तो उस समय मुझे ज़िंदगी में बस नींद नहीं आई, बाकी मैं नींद खूब आती है मुझे। क्या दिखा? ऐसे सर मुझे कोई खिड़की खुली रहती है मेरी, तो खिड़की की तरफ है ना जो पीछे वो जंगल टाइप में थोड़ा नाला है बहुत बड़ा, तो उस तरह मैं ऐसे देख के सोता हूँ, तो मुझे ऐसे कुछ हल्का फुल्का काला पीला कुछ दिखा, फिर मैं सो गया। क्या माना आपने? मैंने देखा कुछ तो है, कोई तो कुछ देख रहा है। फिर मेरी ये गलतफहमी देखी शायद कमरे में कोई ताकाशाही कर रहा होगा, तो मैं सो गया। फिर एक बार क्या हुआ, और ये हुआ ना तो सर ऐसे टाइम पे हुआ, मैं रात को 12:15 का लगभग टाइम था लकीली, और मेरा मुँह भी उधर ही था और वाइफ का मुँह भी खिड़की की तरफ था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई देख रहा है, तो मैं ऐसे डंडा वंडा उठा के लेके गया, भाई देखो कौन है। मैं धीरे धीरे गया पीछे की तरफ मकान की, तो कोई था नहीं।
नीचे और नला था, मैं उसमें भी गया लाइट लेके, कुछ था नहीं, सो गया मैं आगे। फिर उसके बाद में लगभग मुझे 1.5-2 महीने तक है ना नींद नहीं आई रात को ढंग से। फिर मैंने आना जो मेरी मम्मी ने कहीं पूछा, हमारे जो देवता थे उनको कोई, नहीं पर आप चले गए लकड़ी लेकर रात को 12 रात बजे? को 12 बजे चला गया। नला था बहुत गहरा, वो ऐसे रोड है। और कोई होता तो, कोई हथियार बंद होता तो? हाँ, इस मामले में कभी डरा नहीं मैं, होता तो होता ही, वो तो कुछ भी कर लेता। नहीं तो औरों को ले जाते, भाई को ले जाते, किसी को जगह लेते? रात को फिर मैंने क्या पता दिमाग में क्या आया, मुझे चला गया लेके डंडा। लाइट पड़ी थी मेरे पास, एक लाइट लेके चला गया। पहले हालांकि मैं सीधा ही नले में नहीं गया, तो मैं पहले छत पे गया, तो छत से मैंने खिड़की की तरफ फोकस डाला, पहले मैंने लाइट नहीं बंद किया। बेवकूफ़ी थी या सावधानी पूर्वक कदम था, ये पूछना चाहता अकेला जाना तो बेवकूफ़ी है। कर दी थी ना आपने? हाँ। और मेरा इरादा ये था कि मैं अभी किसी को जगाऊंगा, आवाज़ करूंगा ना, तो कोई होगा तो चला ही जाएगा, वो बचेगा कहाँ पे, वो मत बच के भाग जाएगा। मेरा ये इंटेंशन था कि मैं चुपचाप जाऊंगा तो मेरा भागता हुआ दिखेगा, नहीं तो कुछ तो सड़क पकड़ूंगा, कुछ तो करूंगा। लेकिन मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि यहाँ पे कुछ काला भूत वूत ऐसी कोई चीज़ होगी। लेकिन उस समय तक तो ये सोच ही नहीं थी कि कोई है। सो गया मैं, वापस आ गया, तब तक भी कुछ नहीं था मेरे, नींद भी आ गई मुझे। तो ये नींद नहीं आई, उसके बाद ये था कि यार वहाँ था भी नहीं कोई और दिखता भी है। फिर मेरी गलतफहमी बदल गई कि यहाँ आदमी था, कुछ और था। या आदमी होता तो मैं इतनी जल्दी गया था कि कोई भागता तो मुझे पता पड़ ही जाता। तो फिर बाद में 1.5 महीने तक मैं ऑफिस में दिन में सोता था आके। और दिखता भी था आपको? नहीं, रात उसके को? बाद में कभी नहीं दिखा मुझे वो। अच्छा, पर वो बैठ गया था दिन में? हाँ, पता नहीं क्या हुआ ऐसे मूवी देख